हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या है, हम क्यों गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और गुडविल के क्या क्या फीचर्स है। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम समझने वाले हैं कौन कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से पहले वैल्यूएशन मेथड समझाने से पहले पहले कुछ चीज आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है? प्लीज ध्यान से समझना। बुक का पार्ट है, बुक में छोटा सा थ्योरी है तो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है? देखो हमारी बुक के अकॉर्डिंग, दोनों ही बुक के अकॉर्डिंग, डी के गोयल की बात करूं या फिर मैं टी एस ग्रेवाल की बात करूं, दोनों ही बुक के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या करा है, क्लासिफाइड करा है गुडविल को, ठीक है? सर गुडविल को कैसे क्लासिफाई कर रखा है? दो तरीके से। या तो सर गुडविल होगी सेल्फ जनरेटेड, ओके, या तो गुडविल होने वाली है सेल्फ जनरेटेड सर। सेल्फ जनरेटेड मतलब कि कोई भी बिजनेस अपनी खुद की मेहनत से अपनी गुडविल जनरेट कर रहा है, ठीक है? मार्केट में टाइम बिता के, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करके, मैनेजमेंट प्रॉपर रख के, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करके कस्टमर को, वो खुद से गुडविल जनरेट कर रहा है। पहली गुडविल तो सर ऐसे हो सकती है कि जो खुद से मेहनत से कमाई हुई है, ठीक है? देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हमको वो इतना डीपली नहीं समझना, क्योंकि इट्स नॉट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ माई सिलेबस। बेटा पेपर में 3-4 मार्क्स का ही गुडविल से सवाल आना है और मोस्टली वो न्यूमेरिकल से आएगा, थ्योरेटिकल इतना नहीं आता। बट आपको सब चीजें एकदम बेसिक से पता होनी चाहिए। यू नो दैट हमारा यूएसपी क्या है, एकदम बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर हो, ओके? तो सेकंड देखते हैं सर, दूसरी तरह की गुडविल कैसे होती है बेटा, परचेज गुडविल। सर परचेज गुडविल मतलब, बेटा गुडविल परचेज कब करी जाएगी? अगर कोई बिजनेस परचेज करा जाए या कोई बिजनेस खरीदा जाए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये ए पर्सन है, ठीक है? इसने एक कंपनी परचेज करी है बी लिमिटेड, ठीक है? तो सर अगर ये किसी कंपनी को परचेज करेगा तो सर उसके लिए इसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। जस्ट से फॉर एन एग्जाम्पल, सर उस कंपनी की नेट एसेट की वैल्यू कितनी है, मतलब बी लिमिटेड की नेट एसेट वैल्यू कितनी है? नेट एसेट छोड़ो, सिंपल बताओ सर उसकी वैल्यू कितनी है बी बी लिमिटेड की? सब लाइबिलिटीज हटाने के बाद बी लिमिटेड की वैल्यू बैठती है 25 लाख रुपीज। पूरे बिजनेस की वैल्यू बैठती है 25 लाख रुपीज, ओके? बट ए पर्सन ने, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ए पर्सन ने, वेट फॉर अ, ए पर्सन ने बी लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करा? सर 27 लाख। सर उसके नेट एसेट की वैल्यू तो 25 लाख है, मतलब उस बिजनेस की औकात तो 25 लाख की है। औकात मतलब बेटा उसके नेट एसेट्स की वैल्यू तो 25 लाख की है, तो हम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं बेटा? वाई ए पर्सन इज पेइंग 27 लाख रुपीज? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो जो भी अमाउंट नेट एसेट्स के ऊपर दिया जा रहा है, नेट एसेट की वैल्यू के ऊपर जो भी अमाउंट पे करा जा रहा है, उसको भी हम गुडविल कहेंगे। और यही हमारा परचेज गुडविल का कंसेप्ट भी बोलता है। जब भी हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू हम नेट एसेट के ऊपर पे करने वाले हैं वो क्या होने वाली है, गुडविल होने वाली है। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फटाफट से आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने पहले मेथड के। पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है? सबसे इजी और सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है? मोस्टली पीपल इसी को यूज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि बहुत सिंपल मेथड है, छोटा मेथड है और कामयाब भी है देखा जाए तो, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे मेथड है बेटा, हम सारे मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पता करते हैं कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम कभी भी गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे तो कोई भी बिजनेस ना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमाता, है ना? कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मतलब सेम प्रॉफिट कंसिस्टेंटली नहीं कमाता। जैसे कि सर ईयर 2020 में बिजनेस स्टार्ट करा तो उस टाइम पे हो सकता है 1 लाख का प्रॉफिट हो, 21 के समय प्रॉफिट गिर के 90,000 का हो गया हो, 22 में सर प्रॉफिट कितना हो गया हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 1,20,000, ठीक है? 23 में सर प्रॉफिट बढ़ गया हो, कितना हो गया सर, 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो सर हमारे प्रॉफिट क्या रहते हैं, थोड़े इनकंसिस्टेंट रहते हैं। इनकंसिस्टेंट इन द सेंस प्रॉफिट तो बढ़ रहे घट रहे, ठीक है, बट सिमिलर नहीं है, सेम प्रॉफिट नहीं है हर साल। तो हम लोग क्या रखते हैं, एवरेज ले लेते हैं। जैसे आप स्कूल में कभी भी एवरेज पासिंग मार्क्स पूछते हो तो हम हमेशा एवरेज लेते हैं ना, या फिर आपसे पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज है तो एवरेज परसेंटेज बता देते हो, पूरी क्लास की, टोटल क्लास की कितनी एवरेज परसेंट है।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे, हमारे पास क्वेश्चन में पास्ट प्रॉफिट दे रखे होंगे, पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एवरेज लेने वाले हैं। पास्ट प्रॉफिट का हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा और उसकी हेल्प से हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स क्या रहता है ना, बहुत से टीचर्स केवल फॉर्मूला याद करवा देते हैं, बहुत से टीचर्स बहुत सारे फॉर्मूलाज रटवा देते हैं बच्चों को, और बच्चा उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म उसको रिजल्ट मिल जाता है, बट थोड़ा सा भी क्वेश्चन सीबीएसई ने घुमा दिया, थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया, तो बच्चा वहां पे फंस जाएगा। तो आज की क्लास में भले ही हम न्यूमेरिकल करें या ना करें, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा एक न्यूमेरिकल तो करा ही दूं एवरेज प्रॉफिट का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट ही बहुत बड़ा है। बाकी आप जब हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो फॉर्मूला पढ़ के हो जाएंगे और फॉर्मूले के साथ ही उनका कहीं ना कहीं कंसेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं पहली बार गुडविल का वैल्यूएशन करना सीख रहा हूँ, पहली बार गुडविल निकालना सीख रहा हूँ, तो मुझे सारे बेसिक्स बिल्कुल 0 to 100 अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी बेटा दो मेथड है, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के समय अगर हमको गुडविल निकालनी है तो हमारा एक सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है सर, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, यहाँ पे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, बेटा सब चीज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। एवरेज तो सभी बच्चों को पता होगा सर, एवरेज क्या होता है। ठीक है, अगर 5 साल के प्रॉफिट दे रखे तो 5 साल का प्रॉफिट जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सर इसने इसमें निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अभी आप क्या कर रहे हो, हमें सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक सिखा रहे हो। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने 1 पॉइंट दे दिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दे दिया, मैं इसको भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। देन नंबर ऑफ ईयर परचेज, सर फॉर्मूले में ही 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से चले गए, बिल्कुल बाउंसर मार दिया आपने। ठीक है, तो चलो बेटा अब इसको फटाफट से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज को निकालने के लिए हमको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, केवल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देगा बच्चा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मोस्टली 100% क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, 100% गिवन होगा क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सर पूरा मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके मुझे बताओ गुडविल कैसे निकाली जाती है। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच हैज टू बी फॉलो। सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सर नॉर्मल प्रॉफिट को मैं क्या बोलता हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलता हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने वाले हैं। ओके, देन वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर अभी आपने बोला ये वाली वैल्यू 100% क्वेश्चन में गिवन होगी, तो थर्ड पॉइंट की तो छुट्टी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर फिर गुडविल कैसे निकलेगा, बेटा एक बार आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक बार एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल भी निकल जाएगा। ठीक है, पर सबसे पहले सर मेरे को ये बताओ, ये नॉर्मल प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हुआ क्या है। वैसे तो दोनों एक ही चीज है, बट ये हुआ क्या ये समझा दो जरा मेरे को एक बार। ठीक है बेटा, देखो बेटा बिजनेस में ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसी स्लाइड में समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचूंगा मैं थोड़े एडवांस कंसेप्ट पे, क्योंकि वहां पे हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें ऐड होंगी वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट और क्या क्या चीजें लेस होने वाली है। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं यहीं पे। देखो बिजनेस क्या होता है ना बेटा, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है, जरूरी नहीं है कि हर साल बिजनेस प्रॉफिट ही जनरेट करे, कभी कभार बिजनेस को लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। मोस्टली मोस्टली बिजनेसेस ने अभी जो हमारा कोविड 19 वाला टाइम था 2019-20, उस टाइम पे उनकी सेल्स भी डिक्रीज हुई है एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेस लॉसेस। ठीक है, तो वो समझा जा सकता है सर वो एक कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट था, तो उस टाइम पे बिजनेस को लॉसेस हुए। तो बिजनेस कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमाता, कभी प्रॉफिट होते हैं, कभी लॉस होते हैं, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। हमें गुडविल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर यहाँ तक समझ आ गया। तो सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, देखो बेटा मेरे को ना हमेशा गुडविल निकालनी है, तो गुडविल बेटा फ्यूचर के लिए निकलेगी, है ना, मुझे गुडविल की वैल्यू चाहिए तो वो तो हमें फ्यूचर के लिए निकालनी पड़ेगी, है ना। तो सर मेरे को ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए होते हैं। कभी कभार बेटा बिजनेस में ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सर मेरी स्वीट्स की शॉप है, जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, मेरी स्वीट्स की शॉप है, तो मेरे को 2020 में प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीज का। ठीक है सर, ये क्या नॉर्मल प्रॉफिट है, हाँ बेटा ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ सर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 2020 में, ठीक है ओके। सर 2021 में जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5 लाख का, बट इस प्रॉफिट में ना सर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है सर, क्या इंक्लूडेड है, मैंने उस साल ना
एक अपनी लैंड बेच दी, ठीक है, और लैंड बेच के मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो जो ये 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें 2 लाख रुपीज का भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब बच्चा यहाँ पे फंस गया, सर अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि सर जो आपको ये प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, इसमें 2 लाख का तो लैंड का भी प्रॉफिट है, ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल एक्चुअल फिगर नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, और सर जो आपने लैंड सेल करके इस बार पैसा आया है, तो सर जरूरी थोड़ी है 2022 में भी आप जमीन बेच दो और आपको प्रॉफिट हो जाए 2 लाख का, नहीं सर, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका तो स्वीट्स का बिजनेस है, आपका कोर बिजनेस क्या है, मिठाई बनाना और बेचना, ठीक है, आपका कोर बिजनेस जमीन बेचना थोड़ी है, यू आर नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, तो सर ऐसी सिचुएशन में ना मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद एवरेज निकालूंगा। तो सर अब मुझे बताइए कि मेरे को ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो एक ट्रांजेक्शन तो मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ, एक आपको इवेंट तो मैं यहीं पे सिखा देता हूँ। सर 2021 का एग्जांपल ले लिया जैसे आपने, सर 2021 में आपको जो 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में सर क्या इंक्लूड है, 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है, जो आपको जमीन बेचने के कारण हुआ है। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, बेटा ऐसी सिचुएशन में हम एक चीज करेंगे, जो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मुझे क्या देखना है कि मेरे नॉर्मल कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सर नॉर्मल कोर बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बेटा जो आपको ये प्रॉफिट हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर बिजनेस, जमीन बेचना इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर बिजनेस, जमीन बेच के प्रॉफिट आपका एबनॉर्मल गेन है, तो सर हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, तो सर मेरा 2021 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, या ना कि 5 लाख, ठीक है, तो सर है तो वैसे भी मेरे प्रॉफिट का पार्ट, बेटा प्रॉफिट का पार्ट तो है, पर मेरे को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए कि फ्यूचर में मैं कंसिस्टेंसी के साथ इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा, उसी के बेसिस पे मैं गुडविल निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाऊंगा उसी के बेसिस पे मैं क्या निकालने वाला हूँ, अपना गुडविल निकालने वाला हूँ। तो सर ये 2 लाख का प्रॉफिट जो आपको 2021 में हुआ है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो 2022 में भी हो जाए, हो सकता है 2022 में सर आपके पास अब कोई जमीन बची ही नहीं है, एक जमीन थी वो बेच के 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, अब कोई जमीन ही नहीं है, ठीक है, तो दैट्स वाई हमको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स आपको पहले ही एडजस्टमेंट करा देंगे, ठीक है, या फिर वो एडजस्टमेंट बहुत बाद में कराते हैं, ठीक है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले ही सारी एडजस्टमेंट क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के एक भी सवाल में ना फंसो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का सवाल एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बेटा अगर आपको 3 साल के प्रॉफिट दे दिए, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, आपने सिंपल इनको डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 4 लाख डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, हाँ सर निकल के आ जाएगा। बेटा अगर ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड देने वाला होता तो दिक्कत ही क्या थी, है ना, बोर्ड भी तो अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो वो आपसे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, इतने इजी क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, आपकी बुक में भी नहीं है बेटा इतने इजी क्वेश्चन, तो हमें बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है और एकदम बेसिक से तैयारी करनी है, हमें हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों सेम होता है, ठीक है, सर ये कैसे निकालेंगे, इसको एडजस्टेड कैसे निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे माइनस करा, सर कैसे पता लगेगा ये माइनस होगा, कौन कौन सी सिचुएशन में माइनस होगा और कौन कौन सी सिचुएशन में प्लस होगा, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, फटाफट से देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये स्लाइड क्लियर होगी, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, बेटा आपको ना क्या होगा, गिवन क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस दे रखा होगा पास्ट ईयर का, ठीक है, हो सकता है सर लॉस भी हो, मैंने क्या बोला, जरूरी थोड़ी हर साल बिजनेस प्रॉफिट लॉस ही कमाएगा, प्रॉफिट ही कमाएगा, कभी कभार लॉस भी हो सकता है, तो आपको पिछले सालों का ना प्रॉफिट दे रखा है, बट वो प्रॉफिट क्या होगा सर, बिफोर एडजस्टमेंट होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है ना उसमें मैंने अभी तक कुछ एडजस्टमेंट नहीं करी, ठीक है, तो सर अब हम देखने वाले हैं हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, हम देखने वाले हैं हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं, हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस में, या क्या क्या चीजें लेस करेंगे, जिससे मेरे पास एक्चुअल एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाए या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ये बोलते हैं एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, मेरे को इस फिगर तक पहुंचना है, इस फिगर पे एक बार मैं पहुंच गया सर, तो बस मैं फिर उसका एवरेज ले लूंगा और अपनी गुडविल निकाल लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है,
तो सर सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें ऐड बैक करने वाले हैं अपने इस वाले प्रॉफिट में ना। जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, ओके, पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है, उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड बैक करने वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा एबनॉर्मल लॉसेज ऐड होते हैं। एबनॉर्मल लॉसेज मतलब सर ऐसा लॉस जो आपको किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है या किसी अनसर्टेनिटी के कारण हुआ है, जैसे लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। सर शॉप में चोरी हो गई बेटा, हर साल तो चोरी नहीं होती, एक साल चोरी हुई है। सर अगर एक साल चोरी हुई है, जस्ट से फॉर एन एग्जाम्पल, एक साल चोरी हुई है तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। एक साल आग लग गई और मेरा स्टॉक खराब हो गया, स्टॉक बर्बाद हो गया, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, तो सर उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो सर उस पर्टिकुलर ईयर में जिस टाइम मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट या लॉस में जो भी होगा, ठीक है, हम क्वेश्चन में देखेंगे सब चीज, उसमें क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करने वाले, जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है सर, ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट ईयर मेरा एबनॉर्मल लॉस वो नहीं होने वाला, इस साल हुआ है तो इस साल का मुझे अपना एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस चाहिए। सर उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट ने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया होगा, तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे जिससे मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच जाऊं, क्योंकि ये वाला जो एबनॉर्मल लॉस है मुझे हर साल नहीं होने वाला, हर साल बिजनेस में आग नहीं लगने वाली, हर साल चोरी नहीं होने वाली। ठीक है सर, कोई फिक्स्ड एसेट सेल करा और उस पर लॉस हो गया, उसको भी क्या करेंगे सर, ऐड बैक करेंगे। सर ऐड बैक क्यों करेंगे, सर मेरा कोर बिजनेस है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल स्टेशनरी का, मैं स्टेशनरी आइटम में डील करता हूँ, तो सर कोई फिक्स्ड एसेट बेच के लॉस हो रहा है, तो सर वो पर्टिकुलर ईयर में हो रहा है ना, जरूरी तो नहीं है ना वो अगले साल भी हो। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर लॉस को क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, जिससे मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे आ सकूं। ठीक है, देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा अगर आपको बुक्स में उस पर्टिकुलर ईयर में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, सर सिंपल सी बात है, इससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा। प्रॉफिट कम हुआ होगा तो सर इस चीज को मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। वेरी इजी। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन से खर्चे होते हैं, बेटा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में एक ही बार होते हैं, ठीक है, या रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, रिकरिंग बेसिस पे नहीं होते। ठीक है, जैसे बिजनेस में एस्टेब्लिशमेंट एग्जाम एक्सपेंस होता है या लीगल एक्सपेंस होता है, तो बेटा वो खर्चा ऐसा है जो एक बार हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा, तो सर हम इसको ऐड बैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में उस खर्चे ने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, तो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड बैक कर रहा हूँ। ओके सर, कभी क्या हुआ, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। ठीक है, मतलब सर आपने मशीनरी परचेज करी, आपने अगर मशीनरी परचेज करी, आपने वो मशीनरी को कहाँ पे डालना था, मशीनरी अकाउंट में डालना था सर, मशीनरी अकाउंट में डालना था, आपने उसे कहाँ पे दिखा दिया, परचेज अकाउंट में। तो सर ये करने से क्या हो गया, सर आपके प्रॉफिट कम हो गए। बेटा अगर आपने क्लास 11th में अपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये वाली पर्टिकुलर टेबल पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी, और ये वाली टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना। ओके, तो सर अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, का प्रॉफिट कम हो गया होगा, बेटा उसको ऐड बैक कर लो, बहुत आसान है। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत बेसिक चीजें पूछेंगे आपसे, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि 3-4 नंबर का आना है, 3-4 नंबर में एवरेज प्रॉफिट 2 नंबर का पूछ लेगा या सुपर प्रॉफिट पूछ लेगा। ऐसे मोस्टली केसेस में सुपर प्रॉफिट पूछता है या कैपिटलाइजेशन मेथड पूछता है, बट कभी ये फंस गया एवरेज प्रॉफिट वाला पार्ट, तो मेरे बच्चे को सारे बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है, उसको हर एक बेसिक आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ये एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो ब्लैंक ना हो जाए एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अभी हमने ऐड वाले सारे आइटम्स देख लिए। प्लीज आप, मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा, बट जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है तब मैं पीपीटी टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्या करता हूँ, पीपीटी एडिट करके आपको पढ़ाता रहता हूँ, तो जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसकी पीपीटी टेलीग्राम पे आ जाएगी, जैसे लास्ट चैप्टर की आई है। अभी के लिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज टीएस ग्रेवाल जो यूज कर रहा है बेटा, जो टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहा है, उसमें ये पूरी टेबल है। ठीक है, डीके गोयल में नहीं है बेटा, डीके गोयल में ये टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, चलो फिर फटाफट से देखते हैं सर क्या क्या चीजें लेस करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, सर मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा था, बट उस साल में ना मैंने जमीन बेची, कोई भी फिक्स एसेट बेचा, मशीनरी बेची या लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, और उसको बेच के सर प्रॉफिट हो गया। बेटा वो प्रॉफिट तुझे उसी साल तो हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट तेरे को उसी साल तो हुआ है, तो क्या सर आपको लगता नहीं है, ध्यान से सुनना, मेरा प्रॉफिट लेट से फॉर एन एग्जांपल 10 लाख का था, कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, जमीन बेच के कोई प्रॉफिट हो गया, तो 10 लाख से 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो सर ये आपको क्या इन्फ्लेटरी गेन नहीं लग रहा, इन्फ्लेटरी गेन मतलब सर ये एक्स्ट्रा गेन नहीं लग रहा, क्या सर ये 2015 में ही हुआ है,
2015 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2015 में ये गेन हुआ है, नेक्स्ट ईयर तो जमीन बेच के प्रॉफिट नहीं होगा, तो सर अभी मैं इसको क्या करता हूँ, लेस करता हूँ। मुझे भी अपना एक्चुअल प्रॉफिट देखना है जो कोर बिजनेस से हो रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर, 10 लाख रुपीज। जो 5 लाख का एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है वो फिक्स एसेट बेच के आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, बस जो ऊपर ऐड कर रहा है ना, बस उसका रिवर्सल होता है, पर मैं आपको सब चीज बिल्कुल कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर सर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम है, तो सिंपल सी बात है सर, प्रॉफिट इन्फ्लेटेड रहते हैं। जब प्रॉफिट इन्फ्लेटेड रहेंगे तो सर हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। देन वी हैव नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बेटा डेली बेसिस पे नहीं हो रही। मेरा बिजनेस तो सर स्वीट शॉप का है, बट डेली बस बस उस वाले महीने में क्या हुआ, स्टॉक से डिविडेंड आ गया, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी, वहां से डिविडेंड आ गया। सो दिस इज अ नॉन रिकरिंग इनकम। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये वाले जो दो पार्ट है ना, ये आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। सर अगर आपने उस पर्टिकुलर ईयर में ना, ध्यान से सुनना बेटा, उस पर्टिकुलर ईयर में अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, मैनेजमेंट की कॉस्ट नहीं निकाली। मैनेजमेंट की कॉस्ट मतलब पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन पे करना था वो डिडक्ट नहीं करा, तो बेटा आप डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सर ये तो हमारे एक्सपेंसेस है जो होते ही है, तो आपको डिडक्ट करने पड़ेगा, ओके। एनी फ्यूचर एक्सपेंस, सर फ्यूचर में होने वाला खर्चा, फ्यूचर में होने वाला खर्चा क्या होता है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर जब मैं ये सब एडजस्टमेंट कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा बेटा, मेरे पास निकल के आएगा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आई होप आपको यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। बेटा अगर आपको कोई सा भी पॉइंट नहीं समझ आता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को ना आप दोबारा से देखिए। आपने शायद हो सकता है अभी 2x पे देखा हो, प्लीज इसको 1x पे देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। प्लीज ठंडे दिमाग से देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर मैं लेट के देख रहा हूँ वीडियो और एकदम से क्लियर हो जाएगा दिमाग में, है विदाउट कॉपी पेन समझ आ गया, नहीं बेटा। ये कंसेप्ट ऐसा है, आपको बिल्कुल फोकस के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, एवरेज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट के साथ, और सर मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी ही नहीं है या मुझे किसी ने पढ़ाई नहीं है, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, 3 नंबर सीधा कर जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। सर अगर मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट अब आ गए, ठीक है, हर साल के एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, ठीक है। बेटा हर साल एडजस्टमेंट नहीं होगी, कुछ ही साल एडजस्टमेंट होती है, हर साल एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटना ही है, बस आपको दिमाग में इसको समझ के चलना है। रटना कुछ नहीं होता अकाउंटेंसी में, सब चीज बेसिक समझना होता है, तभी उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे और अच्छे नंबर पा पाओगे, ठीक है। एक बार सर आपके ये एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट आ गए, जैसे से फॉर एन एग्जाम्पल 5 साल के आ गए, कुछ नहीं करना बेटा, 5 साल का एवरेज ले ले। एवरेज लेना तो बहुत आसान है, बचपन से सीख रहा है, एवरेज ले ले। जब तेरे पास एवरेज निकल के आ गया तो बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दे तू नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। अभी सर आपने ना थोड़ी देर पहले आपने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था, सेकंड पॉइंट लिखवाया था। फर्स्ट पॉइंट तो आपने पूरा समझा दिया, सेकंड पॉइंट जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो भी तो समझा दो जरा। देखो बेटा वैसे ना नंबर ऑफ ईयर परचेज को आपकी बुक में ना इतना कुछ डिटेल में नहीं समझा रखा। एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया मैंने, ठीक है। सर मैंने पहले क्या करा, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट सर क्वेश्चन में गिवन होता है, बट सर अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है तो मुझे उस नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो उसके बाद सर ये एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट आ गए, हो सकता है 4-5 साल के, उसका मैंने एवरेज निकाल लिया, ठीक है सर, एवरेज भी निकाल लिया। अब मुझे गुडविल निकालने के लिए कहाँ गया बेटा, ये रहा। अब मुझे गुडविल निकालने के लिए, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पहली बात तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और एक चीज हर क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको नहीं निकालना पड़ता कभी भी, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है, या फिर वो आपसे कुछ परसेंटेज टर्म्स में देख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल्स में सब चीज कवर कर लेंगे, ठीक है। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का सिंपल सी भाषा में ये मतलब है कि जो ये बेटा मैं एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये आने वाले और कितने सालों तक मैं कमा सकता हूँ, ठीक है। हर साल का जो टाइम होता है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऐसे गिवन होता है, 3 ईयर ऑफ परचेज, 2 ईयर ऑफ परचेज, 4 ईयर ऑफ परचेज, वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का सिंपल भाषा में मतलब है कि जो आज ये एवरेज प्रॉफिट में कमा रहा हूँ, ठीक है, जो आज ये गुडविल कमा रहा हूँ, और ये मैं एवरेज प्रॉफिट और कितने सालों तक कमा पाऊंगा। हो सकता है वो 3 साल भी हो सकता है 2 साल भी हो सकता है 4 साल भी हो, ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, ठीक है। आई होप आपको यहां तक एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, 1x पे देखो, अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी समझ नहीं आती तो एक काम करना, कमेंट में बता देना कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा। अभी इसी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।
ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स इसको ढंग से समझना। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट अच्छे से समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया, कोई सा कौन सा पॉइंट नहीं आया तो मेंशन करो उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि अगर इसी क्लास में करा दूंगा ना तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करे हैं, देखो, देख सकते हो आप। मैंने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर रखे हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। 3-4 न्यूमेरिकल एवरेज प्रॉफिट के करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट को एक क्लास में और कैपिटलाइजेशन मेथड को एक क्लास में कंप्लीट करके ये चैप्टर को साइड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज आदित्य सिंह। आप पढ़िए अच्छे से और इसको समझिए फटाफट से एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है बच्चों, बाय बाय।